आप सबका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ फेसबुक लाइव में हिंदुस्तान के मारूफ वकील जनाब कपिल सिब्बल साहब, जो मरकज़ में साबिक़ वज़ीर भी रहे हैं और अहम कलमदार उनके पास रहे हैं। सिब्बल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मॉब लिंचिंग के वाक़यात हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसको लेके जो तशवीश होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही हुकूमत में। और हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है और इल्ज़ाम भी सही है। और साथ साथ में जो हुकूमत के जो खास लीडर हैं, उन्होंने भी जब ये वाक़या हुए उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद को बयान दे देना, तो मैं समझता हूँ कि वो तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए था, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि जिनके ऊपर हमले हुए वो ही आरोपी हो गए और जो हमले कर रहे थे वो कंप्लेनेंट हो गए, और जो हमले कर रहे थे उनको आरोपी होना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं हुकूमत का ये दृष्टिकोण नीचे का जो पुलिसमैन है वो भी समझता है, और इसलिए वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। अभी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी के बारे में बोला कि नमाज जो पब्लिक में होती है उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो अगर जन्माष्टमी जो पुलिस ऑफिसर है थाने में हो तो आप हमें क्या इसमें इतराज होना चाहिए। तो थाने की जो जगह है वो तो एक सेक्युलर स्पेस है, वो पब्लिक स्पेस नहीं है। अगर आप सेक्युलर स्पेस में रिलीजियस एक्टिविटी करोगे तो इसका मतलब हुकूमत का नजरिया कहने का ये है कि भाई आप सैफ्रनाइज हो जाओ। कहने का मतलब ये कि जो नया रुझान बन रहा है कि जो हुकूमत में इक़्तिदार में है, अगर वही इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इससे हमें लड़ाई लड़नी चाहिए इसके खिलाफ। अच्छा, हाल ही में एक वाकया गुजरात में हुआ, राज्यसभा की एक सीट के लिए काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम भी लगे, बहुत सारी चीज़ें। उसके साथ एक बिहार में वाकया हुआ कि नीतीश कुमार ने जिस इत्तेहाद के साथ वो इक़्तिदार में आए थे, उस इत्तेहाद को छोड़कर और बीजेपी के साथ चले गए। इन तब्दीलियों को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, तो जहां तक तो राज्यसभा की चुनाव की बात है, वो तो चुनाव आयोग ने ही टिप्पणी की है उसके बारे में कि जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। और अगर जीत के दौरान आप कुछ भी क्राइम करोगे, जीत के दौरान कुछ भी आप ऐसी बात करोगे जो कानून के खिलाफ हो, तो वो सब माफ होती है, वो सब माफ हो जाएगी, बिकॉज दैट इज द न्यू नॉर्मल। तो जो गलत काम करता है वो जीत के बाद उसको माफ किया जाता है। तो इसका मतलब आप जो भी गलत काम करेंगे, जब तक जीत आपके पक्ष में है तो आपको कोई नहीं हाथ लगाने वाला। अगर यही राजनीति रही तो निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में गलत काम भी होंगे, खुलेआम भी होंगे, और उसको कोई हाथ नहीं लगाने वाला, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। जहां तक बिहार का सवाल है वो और भी गंभीर सवाल है, और वो सवाल यह है कि आप जो जनमत है और जिस गठबंधन के साथ आप सत्ता में आए, उसी गठबंधन को आप दरकिनार करके आप दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ आप लड़े उसमें आप शामिल हो जाओ, तो सवाल ये उठता है कि राजनीति में और जो बात सिद्धांतों की करते हैं, तो राजनीति में तो कोई सिद्धांत रही ही नहीं और कोई मोरालिटी नहीं रही। और मैं समझता हूं कि जो 10th शेड्यूल है उसमें भी एक संशोधन लाना चाहिए कि जो भी शख्स इलेक्शन में एक गठबंधन के साथ लड़े और वो गठबंधन को छोड़ के सत्ता अपनाना चाहे तो उसका ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नीतीश कुमार जैसे वाकयात से अवाम बहुत कंफ्यूज होती है कि हम आखिर हमने किसको वोट दिया था और क्या हो रहा है। राय बीजेपी के खिलाफ उन्होंने वोट दिया था, तो ये ट्रेंड, इसको रोका कैसे जा सकता है? नहीं, अवाम कंफ्यूज नहीं है। अवाम को मालूम है कि राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं है,
सत्ता के लिए कुछ भी कोई कर सकता है। तो इसलिए आवाम को भी सोचना चाहिए किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो अगर सियासतदान ऐसे मेयार तय करेंगे, ऐसे स्टैंडर्ड्स अगर सेट करेंगे, तो फिर जो अवाम है उनकी जिंदगी में भी ऐसे ही स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे। निश्चित, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और देख रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। जब तक हम ऊपर से एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे तो नीचे का आवाम तो कहेगा कि आप ये कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। 3 साल में इस मौजूदा हुकूमत ने आपकी नजर में कोई ऐसा काम किया जो काबिल जिक्र हो? देखो, ऐसा ये कहना कि 3 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, जैसे मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, ऐसा तो हम आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो हुकूमत है वो एक अपना उसका मोमेंटम होता है। क्योंकि जो शासन है वो तो ब्यूरोक्रेट से चलता है, और जो पहले की हमारी नीतियां रही हैं उनको आगे बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वहां फंडिंग होती है। तो ये तो वो तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस हुकूमत ने जो हमारी अपनी नीतियां थी, जो इनको पसंद है, उनको आगे बढ़ाकर कोशिश करके इनको अपनाया है। जैसे इन्होंने पहले मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने बहुत विरोध किया था आधार का, और उन्होंने ये कहा था कि अगर लोगों के पास बिजली नहीं होगी, कनेक्शन नहीं होंगे, तो ये आधार का मतलब क्या है। जब तक पूरी तरह से 100% इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं मिलेंगे, बिजली नहीं होगी हर देहात के व्यक्ति के पास, तब तक आधार हम लागू कर ही नहीं सकते। आज देखो सत्ता में आकर क्या आधार की क्या बात करते हैं, जैसे उन्हीं का अपना प्रोग्राम हो। ऐसे ही उन्होंने मनरेगा के बारे में कहा था, और आज वो तो पार्लियामेंट में कहा था, तो आज मनरेगा वो अपना रहे हैं। तो कहने का मतलब है, हाँ, कुछ जो नीतियां कांग्रेस पार्टी की थी, इन्होंने कोशिश करके उनको आगे बढ़ाया है, और इसलिए कुछ सफलता भी उनको मिली है। लेकिन जो हिंदुस्तान का माहौल है, जो ढांचा है, जो हिंदुस्तान का सेक्युलर ढांचा है, उसको बहुत चोट लगी है। और जिस तरह से हुकूमत मन मर्जी करके हिंदुत्व को हर हर जगह पे लागू करना चाहते हैं, जिस तरह से इन्होंने आरएसएस के लोग गवर्नर बना दिए, अपने शिक्षा के स्थानों में, उच्च स्थानों में उन्होंने रख दिया, और जिस तरह से रिक्रूटमेंट आरएसएस की हो रही है, अधिकारी जो आरएसएस के प्रति सोच में से जुड़े हुए हैं, उनको 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 दिल्ली में ला रहे हैं। तो ये सब, और जिस तरह से शिक्षा में किताबें बदली जा रही हैं, और जिस तरह से शिक्षकों को ये बोला जा रहा है, और बेचारे स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि आप ये करो, ऐसा करो, तो मैं समझता हूं कि ये सारे ढांचा, हिंदुस्तान का जो संवैधानिक ढांचा है, उसको बदलने की कोशिश है। और ये इनका शुरू से ही ये सोच रही है, 1947 से लेकर आज तक ये सोच रही है, और अब इनको मौका मिला है, और ये ढांचे को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें इकट्ठा होकर, खड़ा होकर इनका विरोध करना पड़ेगा। आखिरी सवाल ये है कि मौजूदा इख्तियार में जो पार्टी है बीजेपी, उससे 2019 में लड़ने के लिए कांग्रेस के पास क्या हिकमत अमली है? कांग्रेस को एक तो निराश नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को पूरी ताकत लगाकर लड़ना चाहिए, और जहां जहां भी विपक्ष की पार्टीज हैं, उनके साथ तालमेल करके आगे बढ़ना चाहिए, और एक नेशनल कोएलिशन बनाना चाहिए ऑपोजिशन की, जिससे हम मोदी का विरोध कर सकें। शुक्रिया सिब्बल साहब। नाजरीन, हमारे साथ थे साबिक मरकजी वज़ीर कपिल सिब्बल साहब।